आलू ले लो आलू। वो बूढ़ा सफ़ेद दाढ़ी रखी हुई गली गली में जाकर सब्जी बेच रहा था। ऐनक पहनी हुई, ऐनक की एक डंडी टूटी हुई थी, एक धागे के साथ बांधकर इसे सर के पीछे दे घुमाया हुआ था। एक साइकिल पर कुछ सब्जियां रखी हुई थीं। वो बूढ़ा सब्जियां बेच रहा था। वो दूर दूर दूसरे गांव जाया करता। भला 70 साल की उम्र में इतनी मुशक्क़त की क्या ज़रूरत थी। हाय मैं कुर्बान जाऊं, बाप बहुत बेदर्द होता है। बेदर्द जानते हो कैसे? अपनी औलाद की खातिर न कड़ी धूप हो या खून जमा देने वाली ठंड हो, वो अपनी औलाद की खातिर मजदूरी में मगन रहता है। 5 बेटियां थीं इसकी, इनकी शादी करनी थी। बेटियों को देखकर वो हिम्मत नहीं हारता था। वो साइकिल चलाकर कई मील दूर दूसरे गांव जाया करता था। इसके पास नोकिया का एक पुराना सा मोबाइल जिसके कुछ बटन भी नहीं थे। शाम तक सारी सब्जियां बिक गईं। बहुत खुश था। एक समोसे वाली दुकान के सामने साइकिल खड़ी की, जेब से सारे पैसे निकाले, बैठ गया। पैसे गिनने लगा। ये पूरे 700 रुपये हो गए। आसमान की तरफ देखा। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। इतने में फ़ोन की घंटी बजी। ऐनक लगाकर देखा किसका नंबर है। ओह मेरी बच्ची निम्रा का फ़ोन है। हेलो अब्बू, कहाँ हैं आप? पुत्र बस आ रहा हूँ घर, बाज़ार में हूँ। अब्बू हमने आज बिरयानी बनानी है, चिकन लेकर आना। अच्छा अच्छा पुत्र, मैं ले आता हूँ। अपनी माँ से पूछ, और तो कुछ नहीं चाहिए ना? निम्रा बोली नहीं अब्बू, बस चिकन ले आना और एक बिरयानी का डब्बा 30 रुपये वाला। फ़ोन बंद हुआ। मुर्गी वाले के पास गया। भाई 2 किलो मुर्गी तोल दो। बाबा जी ने मुर्गी साइकिल के हैंडल के साथ बांधी, घर को चल दिए। 500 रुपये तो लग गए। मैं अपनी जूती भी लेनी थी। चलो कोई बात नहीं, फिर किसी दिन ले लूँगा। घर पहुँचे, सब बेटियाँ पढ़ रही थीं। बड़ी 2 बेटियां टीवी देख रही थीं। अब्बू आ गए आप? जल्दी से खाना बनाने लगी। निम्रा बोली, अब्बू आप बिरयानी मसाला तो लेकर नहीं आए? ओहो पुत्र, भूल गया था। जा यहाँ से ही ले आ, अपनी माँ को भेज। बूढ़ा बाप साइकिल खड़ी की, चारपाई पे बैठ गया। आवाज़ दी, पुत्र मेरे वास्ते ना एक रोटी पका दे। मैं बिरयानी नहीं खाता, मुझे एक रोटी साथ अंडा फ्राई कर दो। बाबा की शहजादियाँ थीं सब। अब्बा जी स्कूल के हेडमास्टर थे। नबील ने ग्रेजुएट किया था, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था। नबील की फैमिली में नबील, इसकी छोटी बहन किरण, अम्मी और अब्बू जान थे। अब्बू गांव की मस्जिद के इमाम भी थे और स्कूल के हेडमास्टर भी। एक बहुत इज्जतदार शख्सियत थे। सफ़ेद दाढ़ी, हज भी किया हुआ था। गांव में कोई भी किसी के घर में लड़ाई झगड़ा या फिर कोई भी मसला पेश आता तो नबील के अब्बू फैसला किया करते थे। सब लोग बहुत इज्जत करते थे। नबील किरण के साथ शरारत कर रहा था। किरण ने फ्रिज में चॉकलेट रखी थी जो नबील ने चोरी से खा ली थी। किरण झगड़ रही थी, जाओ मुझे नई चॉकलेट लाकर दो। नबील हंस रहा था कि मैंने नहीं लाकर देनी। किरण चार्जर उतार कर ले गई। अब चॉकलेट लाओगे तो ही चार्जर मिलेगा। बहन भाई का प्यार, वो कभी झगड़ते कभी नाराज़ हो जाते, फिर एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते थे। नबील को मैसेज आ रहे थे, मेरी जान जवाब दो ना, कहाँ मसरूफ़ हो, इतना लेट रिप्लाई क्यों कर रहे हो? नबील अपने कमरे में गया। निम्रा कसम से थोड़ा सा सब्र भी कर लिया करो। निम्रा सब्जी वाले बुजुर्ग की बेटी थी। दोनों की मुलाकात किसी बाज़ार में हुई थी और वहाँ से नंबर एक्सचेंज हुआ और मोहब्बत का सफ़र शुरू हुआ। निम्रा मुस्कुराकर बोली, नबील तुमको पता भी है ना, नहीं रह जाता तुम्हारे बिना, फिर भी तंग करते हो मुझे। नबील बोला, अच्छा सुनो, मैं कॉल करूं क्या? निम्रा ने इनकार में कहा, नहीं कॉल नहीं करनी, छोटी बहन पास है। किरण अपने कमरे में पढ़ रही थी। नबील की मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो रही थी। किरण के कमरे में गया। किरण हंस रही थी। नबील पास गया। किरण क्या पागलों की तरह अकेली हंस रही हो? किरण मुस्कुरा कर बोली, भाई अपने दोस्त से बात कर रही हो ना, व्हाट्सएप पे। अच्छा सुनो, चार्जर कहाँ है? आज वापस कर दो, कसम से कल ला कर दूंगा चॉकलेट। चार्जर लिया, अपने कमरे में आ गया। अब्बू ने आवाज़ दी, नबील बेटा बात सुनो। नबील पास गया, जी अब्बू। यार मेरा सर थोड़ा सा दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है। नबील अब्बू का सर दबाने लगा। अम्मी भी पास बैठी हुई थीं। अब्बू बोले, नबील ना अपनी बहन को सताया कर, वो छोटी बहन है तेरी। नबील मुस्कुराया, अब्बू जान बस मजाक करता हूँ इससे। बाबा जब सो गए अपने कमरे में आया। निम्रा गुस्से से बोल रही, यार कहाँ रह गए थे तुम, टाइम देखो 12 बज रहे हैं। निम्रा कंबल में मुंह छुपाए रात भर नबील से बातें करती रही। फजर की अजान होने लगी।
अब्बू जाग गए थे। साइकिल पकड़ी, निम्रा पुत्र उठ जा, नमाज पढ़ ले, अपनी बहनों को भी जगा। मैं मंडी जा रहा हूँ सब्जी लेने, रात को आऊँगा। निम्रा बोली, अब्बू आप अभी जाएंगे और रात को आएंगे? अब्बा मुस्कुराए, अच्छा मेरी बेटी उठ जा अब। अब्बू चले गए। निम्रा ने जल्दी से कहा, नबील यार टाइम देखो क्या हो गया है, पता ही नहीं चला रात कब गुजर गई। अच्छा अब मैं नमाज पढ़ लूँ, तुम भी उठ जाओ। अब जवानी के दिन थे, दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में मदहोश थे। वो अपना अच्छा बुरा सब भूल चुके थे, बस याद था तो एक दूसरे को चाहना। निम्रा के बाबा सारा दिन साइकिल पर घूम घूम कर सब्जी बेचते, हर ख्वाहिश पूरी करते। अम्मी कुछ बीमार रहती थीं, इनकी दवाई का खर्च भी था। हर ईद, शब रात, हर खुशी के मौके पे नए कपड़े लेकर देते। बाप तो 70 साल का हो चुका था, वो आराम करना चाहता था, लेकिन बेटियों का फ़र्ज सर पर था, वो अदा करना भी ज़रूरी था। भला कैसे वो थक सकता था। अक्सर लोग कहा करते, बाबा जी अब इस उम्र में घर में आराम से बैठो, बूढ़े हो चुके हो। बाबा जी ऐनक का शीशा साफ करते हुए बोलते, बाप हूँ ना, कुछ फ़र्ज़ निभाने हैं। निम्रा बोली, नबील यार हमको बात करते हुए आज 1 साल हो गया है। अब्बू बहुत परेशान रहते हैं, वो बूढ़े हो चुके हैं, शादी की बात करो अपने घर। नबील बोला, यार सब्र कर लो थोड़ा सा, जल्दी करूँगा बात में अम्मी से। निम्रा का लहजा धीमा सा था, नबील मैं आपके बिना नहीं रह सकती, बस इतना समझ लो, आप मुझसे दूर हुए तो मर जाऊंगी। नबील प्यार से बोला, निम्रा मेरी जान, क्या मैं रह सकता हूँ आपके बिना? अच्छा सुनो ना, मुझे तुमसे मिलना है अकेले में। निम्रा बोली, नहीं नबील, बस शादी की बात करो तुम घर में। मेरे बाबा हमारी वजह से बहुत परेशान रहते हैं। पता है नबील, अब्बू सुबह 4 बजे जाते हैं, रात 7 बजे घर आते हैं। सारा दिन वो न जाने कितनी तकलीफ़ सहते हैं हमारे लिए। नबील बोला, अच्छा जान परेशान ना हो, मैं करूँगा बात अम्मी से। नबील ने कुछ दिन बाद अम्मी से बात की, लेकिन माँ ने साफ इनकार कर दिया, तुम्हारी शादी होगी तो बस तुम्हारी खाला की बेटी से। नबील समझ गया था अम्मी कभी भी निम्रा के लिए नहीं मानेंगी, और मोहब्बत का तकाजा था। नबील निम्रा को छोड़ना भी नहीं चाहता था। दिल में ठान लिया, अम्मी अब्बू नहीं माने तो मैं निम्रा से भागकर शादी कर लूँगा बस। आज अब्बू घर आए तो कुछ बीमार थे। घर आते ही साइकिल खड़ी की और चारपाई पे लेट गए। छोटी बहन पास आई, अब्बू क्या हुआ आपको? अब्बू मुस्कुराए, कुछ नहीं पुत्र, बस ऐसे ही। अम्मी जानती थीं अब्बू ठीक नहीं हैं। अम्मी बोली, चलें डॉक्टर पास ले चलूं। अब्बू मना करने लगे, नहीं कोई ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा, जाओ तुम नमाज पढ़ लो। बेटियों के ज़िद पर अब्बू डॉक्टर पास चले गए। निम्रा भी साथ गई। डॉक्टर ने चेक किया, गुस्से से कहने लगे, बुजुर्गों आपको कितनी बार कहा है आराम किया करें, आपके गुर्दे 60% ख़राब हो चुके हैं। निम्रा सुनकर घबरा गई। डॉक्टर बोला, आप खुद को आराम दें, अपना ख्याल रखें तो ठीक हो सकते हैं। घर आ गए। निम्रा बहुत परेशान थी। इतने में नबील का फ़ोन आया। निम्रा कहाँ थी यार तुम? नबील अब्बू ठीक नहीं हैं। नबील ने हौसला दिया, फिर कहने लगा, निम्रा मुझे छोड़ सकती हो क्या? निम्रा बोली, नबील मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। निम्रा मैंने अम्मी से बात की थी, वो नहीं मानेंगी हमारे रिश्ते के लिए। निम्रा हम भागकर शादी कर लेंगे। निम्रा ने इनकार कर दिया, लेकिन मोहब्बत के बिना रहना भी नामुमकिन था। नबील तसल्ली देने लगा, निम्रा मैं साथ हूँ ना तुम्हारे, तुम क्यों परेशान होती हो? निम्रा का जिस्म कांप रहा था। निम्रा कहने लगी, नबील मुझे डर लग रहा है। नबील बोला, डरो ना, मैं हूँ ना, मेरा एक दोस्त कराची रहता है, इसके पास चले जाएंगे, 6 महीने तक आ जाएंगे वापस। निम्रा उदास थी। दूसरे दिन भी बाबा बीमारी की हालत में साइकिल लेकर चले गए। घर आए, निम्रा पुत्र इधर मेरे पास बैठ। अब्बा काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे। ये पकड़ पैसे, 1 लाख रुपया था। तेरी अम्मा को अब हिसाब नहीं रहता, आज से सारा हिसाब तुम रखोगी। मेरी बेटी सोच समझ के खर्च करना, घर को तुम संभालो अब, और ये 1 लाख रुपया अपने पास रखो। वो कुछ सामान बनवाना है तुम्हारे लिए, इसको देने हैं, जा अब मेरे लिए रोटी लेकर आओ। अब्बा खाना खा रहे थे, नबील का मैसेज आया, निम्रा आज हम रात को भाग जाएंगे, तुम तैयार रहना, मैं 2 बजे आऊँगा। निम्रा कुछ कहने लगी, फिर खामोश हो गई। सब सो रहे थे, अंधेरी रात थी। नबील ने कॉल की, निम्रा आ जाओ मैं बाहर हूँ। निम्रा अपने कमरे से बाहर आई। अब्बा सो रहे थे। अब्बू की सफ़ेद दाढ़ी चेहरे पर एक
थकन सी थी। सरहाने में कुछ मेडिसिन पड़ी हुई थी। पुरानी सी टूटी हुई ऐनक भी पास पड़ी थी। अब्बू के जूते की तरफ नज़र पड़ी। जूता टूटा हुआ था। आंखों से आंसू बह रहे थे। दरवाजे पे मोहब्बत खड़ी थी। निम्रा ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। नबील सामने खड़ा था। निम्रा जल्दी कर, हमें निकलना है। निम्रा ने नबील के पाँव पकड़ लिए। नहीं नबील, मैं अपने बाबा को इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकती। क्या कसूर है मेरे अब्बू का? मेरी एक आवाज़ पर वो जान कुर्बान कर देते हैं। नबील, मैंने आज अब्बू को बहुत करीब से देखा है। टूटी हुई ऐनक, टूटा हुआ पुराना जूता, बीमारी की हालत में, और मेरे हाथ में जो मोबाइल है 40,000 का है। मैंने 3,000 वाली जूती पहनी है। नबील, मेरे अब्बू बहुत मासूम हैं और सादा लोग। फैसला तुम्हारा है। अब कहो तो अब्बू को छोड़कर तुम्हारे साथ चलूं या अपने अब्बू को सीने से लग जाऊं। कल को ये वक्त हम पर आया, हमारी बेटी ने किया तो नबील समझ गया था। निम्रा को प्यार से कहने लगा, निम्रा घर जाओ। अगर हमारी मोहब्बत सच्ची और पाकीज़ा है तो अल्लाह ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया है, तो हमको कोई जुदा नहीं कर सकता। निम्रा खुशी से घर गई, अब्बू के कदमों को चूमा और अपने कमरे में चली गई। नबील घर पहुंचा, जो देखा तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। किरण, कहाँ जा रही हो? किरण हाथ में बैग पकड़ा हुआ रात के 3 बजे किसी लड़के के साथ जाने लगी थी। किरण भाई को देखकर बोली, भाई प्लीज़ कुछ ना कहना, ये आकिब है, हम शादी करना चाहते हैं। अम्मी नहीं मान रही थी, इसलिए मैं आकिब के साथ कोर्ट मैरिज करने जा रही हूँ। नबील का दिल चाहा किरण को गोली मार दे, फिर ख्याल आया वो भी तो किसी की बेटी के साथ ऐसा ही करने जा रहा था ना। नबील प्यार से बोला, किरण घर में चलो। किरण घर में आई, अब्बू के कमरे में ले गया नबील। किरण, पागल अब्बू को देखो, लोग हाजी साहब कहते हैं बाबा को। सारा गांव बाबा की कितनी इज्जत करता है। किरण, तुम चली जाती तो बाबा मर जाते ना। किरण की आंखों में आंसू थे। सॉरी भाई, अगर आज आप ना आते तो मैं कितना बड़ा गुनाह कर देती। नबील ने सर पर हाथ रखा। जा पागल, अब अपने कमरे में जाकर सो जा और बैग से कपड़े निकाल ले। हाय अल्लाह का इंसाफ तो देखो, ज़रा वो हर चीज़ का कैसे इंसाफ करता है। नबील निम्रा को लेकर जाता तो किरण किसी और के साथ भाग जाती और बेचारे माँ बाप बिन मौत मारे जाते। अगर मोहब्बत कर सकते हो तो इसे पाने के लिए माँ बाप से कहो, वो समझ जाते हैं। अगर अम्मी अब्बू इनकार कर दें तो वो आपके दुश्मन नहीं। नबील ने अम्मी अब्बू से बात की। बाबा ने कहा, ठीक है पुत्र, तू खुश है तो शादी करवा देते हैं निम्रा से। निम्रा इज्जत के साथ दुल्हन बनकर आ गई थी नबील की। वो गलत कदम उठाते तो एक क़यामत बर्पा हो जाती। किसी को दर्द देते हो, इंजाम सोच लेना। अल्लाह पाक सब कुछ देख रहा है। इसकी अदालत में बेहतर इंसाफ किया जाता है।